सोच के देखिए, अगर आपने एक मोबाइल फोन खरीदा 10,000 रुपए में और आपने उसे बेच दिया 11,000 रुपए में, तो आपका वहां पर प्रॉफिट बन गया 1,000 रुपए का। तो इससे ही हम बोलते हैं ट्रेडिंग। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, आज स्टॉक्स में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में और इसी के साथ साथ कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहे हैं। तो चलो आज के वीडियो में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं ट्रेडिंग एक्चुअल में होती क्या है, कौन कौन से मार्केट्स होते हैं और ये मार्केट्स जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको देखने को मिलेंगे आज की इस वीडियो में। बेसिकली ट्रेडिंग का मतलब होता है बाई एट लो प्राइस एंड सेल एट हाई प्राइस एंड मेक प्रॉफिट। बेसिकली यही एक सिंपल सी चीज है ट्रेडिंग के अंदर। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें, जैसे किसी चीज, स्टॉक्स, क्रिप्टो, गोल्ड, यानी किसी भी चीज को आप सस्ते में खरीदते हो और महंगे में बेचते हो, इसी को हम बेसिकली बोलते हैं ट्रेडिंग। यानी कि आपका ट्रेडिंग के अंदर गोल होता है प्राइस की जो मूवमेंट होती है ना, उससे पैसा कमाना। लेकिन एक चीज याद रखना, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। उसमें आपका यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता, फंडामेंटल्स चेक किए कंपनी के, आपने इन्वेस्ट किया और आप बाहर, यानी कि 5-10 साल के लिए आपने उसे होल्ड करके रख लिया, इसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ट्रेडिंग इसके अपोजिट हो गई। ट्रेडिंग के अंदर ना आपने पैसा लगाया, ट्रेड्स को आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, रिस्क को मैनेज करना है और आपको पूरे दिन भर स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा, तब जाकर आप पैसा बना पाओगे। तो अब हम बात करते हैं जो ट्रेडिंग के 4 पॉपुलर जो मार्केट्स हो गए ना, उनके बारे में। नंबर 1, इंडियन स्टॉक मार्केट, जहां पर लोग कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं, शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि TCS, रिलायंस, इन्फोसिस एक्सेट्रा। इसके अंदर लोग क्या करते हैं कि कंपनियों में पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, और जहां पर लोग पैसा लगाते हैं और उनके शेयर प्राइसेज अगर बढ़ते हैं तो लोगों के जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट उन्होंने किए हैं, वो पैसे भी एक तरीके से बढ़ते रहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि 2 टाइप्स की एक्सचेंजेस चलती हैं, एक होती है NSE, एक होती है BSE। NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो लोग इन दोनों एक्सचेंज के थ्रू ही शेयर्स को बाई एंड सेल कर पाते हैं। यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट में लोग करते हैं कि इन्वेस्ट भी करते हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं। ट्रेडिंग लोग करते हैं स्टॉक्स के अंदर, जिसे हम बोलते हैं इक्विटी ट्रेडिंग, और इसी के साथ साथ ऑप्शंस ट्रेडिंग भी करते हैं लोग इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, जिसमें तुरंत वो स्कैल्पिंग मारते हैं, जिसे इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग जैसी डे ट्रेडिंग होगी ना, कि आज खरीदा और आज शाम तक पोजीशंस को क्लियर कर दिया। यानी कि लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, जो कि निफ्टी हो गई, बैंक निफ्टी हो गई। ये सिंपली था स्टॉक मार्केट। अब हम बढ़ेंगे नंबर 2, जिसे हम बोलते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है कि इसमें करेंसी ट्रेडिंग होती है, यानी कि आप किसी एक करेंसी को दूसरी करेंसी के अगेंस्ट में ट्रेड करते हो। बेसिकली एग्जांपल देखिए, जैसे कि USD INR या फिर USD GBP, USD JPY, इन सभी करेंसीज को आप ट्रेड करते हो फॉरेक्स मार्केट के अंदर। एग्जांपल देखिए, अगर आपको लगता है कि USD जो है वो INR के मुकाबले बढ़ने वाला है, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो आप वहां पर क्या करते हो कि USD में इन्वेस्ट करते हो। तो USD जैसे ही उसके रेट्स हाई होंगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। फॉरेक्स मार्केट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ पर हर दिन, यानी कि दिन की बात कर रहा हूँ, $6 ट्रिलियन का यहाँ पर हर दिन ट्रांजेक्शन होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। जैसे कि यूरो INR, GBP INR, JPY INR, ये सभी जो होता है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर होता है। ये सबसे बड़ा मार्केट है दुनिया का, जहां पर बताया ना अभी कि $6 ट्रिलियन तक का ट्रांजेक्शन होता है एक दिन के अंदर। अब नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम, जिसे बोलते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग जो होती है, जहां पर आप करेंसीज की ट्रेडिंग करते हो, जैसे कि BTC, बिटकॉइन हो गया, इथीरियम, सोलाना एक्सेट्रा। आप इन सभी में अपनी पैसे लगाते हो और आप इसमें ट्रेडिंग करते हो, जिसे ही हम बोलते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग, यानी कि करेंसीज के अंदर आप ट्रेडिंग करते हो। और ये जो मार्केट होता है 24/7 जो होता है ओपन रहता है, यानी कि यहाँ पर आपको कभी भी क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती है डेली बेसिस पर। यानी कि यहाँ पर 24/7 जो होता है मार्केट ओपन रहता है, छुट्टी बिल्कुल भी नहीं रहती है। यानी कि अगर आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस के बाद लेट आते हो, यानी जब आपके मन में आए तब आप ट्रेड कर पाते हो क्रिप्टो मार्केट के अंदर। ओके, लेकिन क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर ना वोलेटिलिटी हाई होती है। हाई वोलेटिलिटी के कारण यहाँ पर लोग लॉस भी ज्यादा कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर वोलेटिलिटी हाई है तो रिस्क भी हाई होगा। यहाँ पर प्रॉपर आपको एनालिसिस करनी पड़ती है, उसके बाद में आपको यहाँ पर ट्रेड करना पड़ता है। तो हाई वोलेटिलिटी होने के कारण यहाँ पर रिस्क भी थोड़ा हाई होता है, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी। वो तो रिस्क तो हर जगह होता है, सभी ट्रेडिंग्स के अंदर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको ट्रेड करना पड़ेगा। और यहाँ पर रिस्क ज्यादा होता है तो प्रॉफिट भी आपको बहुत बड़ा मिल सकता है। यदि आप एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने बिटकॉइन खरीदा है 40 लाख पर 0.1 क्वांटिटी के साथ, और वो 42 लाख जैसे ही गया और हमने बेच दिया क्रिप्टो को, बिटकॉइन को, तो वहां पर अपना प्रॉफिट बन गया 20,000। यानी कि रिस्क भी थोड़ा हाई है और प्रॉफिट भी जो है वो यहाँ पर हाई देखने को मिलता है। अब 4th नंबर पर आता है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में क्या करते हैं कि कमोडिटी मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है ना, वो फिजिकल गुड्स के अंदर होती है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, इन सभी के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये हो गई कमोडिटी ट्रेडिंग। ओके, इसे हम बोलते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग, जो कि फिजिकल गुड्स के अंदर होती है। इंडिया के अंदर
कमोडिटी मार्केट को ना रेगुलेट करता है MCX, जिसे बोलते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ओके, यहाँ पर ये रेगुलेट करता है MCX कमोडिटी मार्केट को। अब एक एग्जांपल देखिए, अगर आपको लगता है कि गोल्ड जो है उसके दाम बढ़ने वाले हैं, गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है, तो यहाँ पर आप गोल्ड के फ्यूचर्स को बाई कर सकते हो और बाद में जब उसके प्राइस बढ़ जाते हैं तब आप सेल करके उसे बढ़िया प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हो। ठीक है, और अगर यहाँ पर आप बात करते हैं गोल्ड को, अगर आपने बाई किया बाद में हाई प्रॉफिट पर बेच दिया। कमोडिटी मार्केट में जितना भी ये मोमेंटम आता है, मूव्स आते हैं, वो सारे ग्लोबली न्यूज के ऊपर डिपेंड रहते हैं, US डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि ये डिपेंडेंट रहता है सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। ओके, ट्रेडिंग का जो मेन पर्पज होता है ना वो एकदम सिंपल है, यानी कि शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट के बिहाफ पर आप पैसे कमाना, इसका सबसे बड़ा पर्पज यही है ट्रेडिंग का। शॉर्ट टर्म में हम बड़ा पैसा बना सकते हैं ट्रेडिंग से। लेकिन जितने भी ये सारे मार्केट्स होते हैं, इन सभी मार्केट्स के अंदर रिस्क होता है। इसमें कोई नहीं पता होता कि 100% गारंटी के साथ नहीं पता होता कि कब बढ़ने वाला है, कब नीचे आने वाला है। तो सभी मार्केट्स के अंदर थोड़ा रिस्क भी होता है। इसीलिए आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए ना नीड होता है प्रॉपर नॉलेज, रिस्क मैनेजमेंट और आपके इमोशंस पर आपको कंट्रोल करना पड़ता है। और इसी के साथ साथ आपको चाहिए एक टेस्टेड, बैक टेस्टिंग की हुई आपकी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, यानी कि इसी को आप सबको सीखना पड़ता है बाद में, यानी इंप्लीमेंट करना है आपको। टेस्टेड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको बनानी है अपनी, बैक टेस्ट करना है मार्केट के अंदर। और यही सब हम सीखेंगे हमारी इस ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स सीरीज के अंदर, जैसे कि चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इन सभी को हम मास्टर करेंगे आगे आने वाली वीडियोज के अंदर। और कैंडलस्टिक्स के ऊपर हम आने वाली वीडियोज लेके आएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम लाते रहते हैं आपके लिए ऐसी वीडियोज। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे अदर वीडियोज। बाय।